हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज BL सीरीज सीक्रेट लवर के एपिसोड 8 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है। वैसे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सहा जुनसी और ताऊ बैठकर जुनसी के मामा डैड से बात करते हैं। जुनसी कहता है मैं ताऊ के साथ दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहता हूँ। ये सुनकर जुनसी के मामा और डैड थोड़े उदास हो जाते हैं और कहते हैं ये तुम कैसे कर सकते हो, पहले तुम्हारा बड़ा भाई घर को छोड़कर चला गया, अब तुम भी जाना चाहते हो। ये देखो उसकी माँ कहती है ये बात अलग है। जुनसी हम लोगों से बातें क्लियर कर रहा है। तभी जुनसी कहता है मुझे इंटर्नशिप करते और कॉलेज लाइफ को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ रही है, यहाँ तक कि मैं क्लास में सो भी जाता हूँ, इसीलिए मैं ताऊ के साथ शिफ्ट होना चाहता हूँ। ताऊ के डैड घर बेचकर काउसिंग में शिफ्ट हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि ताऊ भी जाए, पर ताऊ ऐसा नहीं चाहता है। वो एक अपार्टमेंट खरीद रहा है और इसी वजह से मैं भी उसके साथ रहना चाहता हूँ। आप ही तो हमेशा कहते थे कि ताऊ कितना ज़्यादा मैच्योर और काफ़ी ज़्यादा आज़ाद है, उसकी सोच काफ़ी अच्छी है। अगर मैं जिन ताऊ के साथ रहूँगा तो मेरी भी सोच ऐसी रह जाएगी। तो प्लीज़ डैड मुझे इजाज़त दे दीजिए ताऊ के साथ रहने के लिए। ताऊ थोड़ा उदास हो जाता है, कहीं जुनसी के मामा डैड ना माने कि जुनसी उसके साथ रह सकता है। पर तभी ताऊ जुनसी के मामा डैड कहते अच्छा ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए हम लोग ये बात मान सकते हैं। ताऊ एक अच्छा बच्चा है, तुम उसके साथ रह सकते हो और हाँ उससे ये बातें सीखना। जुनसी जो हर खुशी तो रहता है पर वो ये बात को उदास भी रहता है, क्योंकि वो एक दोस्त की तरह ताऊ के साथ रहने से लिए अपने मामा डैड से इजाज़त मांगा है। पर असल बात ये है कि वो दोनों तो कपल है और इस ये बात जुनसी को बहुत परेशान भी करती रहती है कि वो अपने मामा डैड से ये बात को छुपा रहा है। वहीं उसके मामा डैड इजाज़त दे देते और कहते हैं तुम ताऊ के साथ रह सकते हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह जुनसी जब अपने फ्लैट में आ जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो एक बच्चा आता है और उसके गले लगा देता है और कहता है डैडी। और तभी जुनसी की नज़र अपने बड़े भाई पर पड़ती है यूशु से, जो कि अपने बेटी को लेकर आता है। ये देखकर ताऊ भी शॉक्ड हो जाता है और जुनसी कहता है भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो ना। तभी उसका भाई अंदर आता है और कहता है पता है मेरी जो शॉप थी वो बंद हो गई है। और ये सुनकर जुनसी कहता है क्या आपकी शॉप बंद हो गई, क्या आपने मामा डैड से बातें की। तो उसके भाई कहता है अगर मैं डैड के पास जाता तो शायद मुझे मारते। ये सुनकर जुनसी कहता है पर मेरी भाभी कहाँ गई। तो उसके भाई कहते हैं मैंने 1 महीने पहले उसे तलाक ले लिया है, अब मेरा बेटा मेरे पास रहेगा और इसी वजह से मुझे बहुत डर है। अगर डैड से मैं बात करूँगा उनके साथ रहने के लिए शायद वो बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा करें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के लिए सिर्फ मेरे बेटे का ख्याल रख लो और मैं डैड के पास अकेला जाऊँ। अगर मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर डैड मेरे बेटे के सामने मारेंगे तो मेरी शायद इज्जत ना रहेगी। तो प्लीज़ जुनसी मेरे बेटे का आज के लिए ख्याल रख लो प्लीज़। और तभी जुनसी कहता है ओके मैं तुम्हारे बेटे का आज ख्याल रख लूँगा। और तभी जुनसी के भाई कहता है ये लो बैग और मेरे बेटे का हर सामान हर चीज़ों की ज़रूरत है, बस इसका अच्छे से ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। और तभी जुनसी के भाई को थोड़ा तो शक होता है क्योंकि जुनसी ताऊ के साथ रहता है। और तभी उसका भाई कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं ये सोच रहा हूँ क्या माम और डैड मानेंगे। वैसे तुम्हारा तो सही है, तुम ताऊ के साथ रहने लगे हो और क्या माम और डैड इजाज़त देंगे रहने के लिए या नहीं, इसीलिए प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रख लो। और तभी जुनसी कहता है ओके मैं रख लूँगा, बस माम और डैड से लड़ाई मत करना और हाँ बात मना लेना कि तुम उनके साथ रहने के लिए तैयार हो। पर इन सब में बेचारा ताऊ बहुत उदास हो जाता है और वो थोड़ा परेशान हो जाता है। हाँ तभी जुनसी क्या भतीजा जुनसी को गले लगा देता है और कहता है अंकल ये खाना मत खाइएगा, ये बहुत बुरा है। वहीं दूसरी तरफ क्लास चालू होती है और तभी शाओयांग ताऊ से बोलती है कि जुनसी कहाँ पे है। और तभी ताऊ कहता है पता है उसका भाई आया है और इसी वजह से वो अपने भतीजे को ख्याल रख रहा है, इसी वजह से वो यहाँ पे नहीं आया है। और तभी शाओयांग और हमें बहुत क्लोज जाते हैं। और तभी शाओयांग कहती है ये मुश्किल वक्त है जुनसी के लिए, तो प्लीज़ जुनसी का साथ देना ना कि उसका साथ छोड़ देना। तभी ताऊ कहता है हाँ मैं जुनसी का ख्याल रखूँगा, बेचारा जुनसी बहुत ज़्यादा थक गया होगा अपने भाई को बेटी को ख्याल रखने में, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और तभी हमें कहती है वो तुम्हारा बेटा है या किसी और का, वैसे जुनसी का कब बेटा हो गया। तभी ताऊ कहता है तुम बहुत बुरी हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जुनसी का भाई का लड़का काफ़ी शरारती रहता है। जुनसी भी एक छोटा बच्चे की तरह अपने भतीजे के साथ काफ़ी मस्ती करता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है क्योंकि जुनसी अपने भाई के बेटे के साथ काफ़ी बच्चों वाली हरकत करता है। वो लोग काफ़ी खेलते हैं पर इन सब में जुनसी बहुत ज़्यादा थक जाता है। और दूसरी तरफ जब ताऊ आता है तो कहता है मैं आ गया, पर जुनसी उसके साथ हाय भी नहीं बोल पाता क्योंकि जुनसी अपने भाई के बेटे के साथ बिजी रहता है। और तभी ताऊ देखता है कि उसके सारे घर में पूरी उधमबाजी मची है। और तभी ताऊ कहता है मैंने डिनर लाया है, चलो हम लोग डिनर करते हैं। और जब डिनर की बात आती है तो ताऊ जब अपनी बातों को बताने की कोशिश करता है कि आज स्कूल में ये हुआ, शाओयांग ये बोल रही थी, पर जुनसी कुछ नहीं कह
कह सुन पाता, क्योंकि उस वक्त भी उसके भाई का बेटा जुनसी से कहता रहता है कि मेरा ख्याल रखो और हाँ हम लोग लंच कर लेंगे तो उसके बाद चलेंगे गार्डन में खेलने के लिए। बेचारा ताऊ इन सब में बहुत बुरी तरह फंस रहा था। जुनसी अपने भाई के बेटे को इतना वक्त दे रहा था, उस बीच में ताऊ को वो वक्त ही नहीं दे पा रहा था, इससे कि ताऊ को बहुत ही ज़्यादा जेलस फील हो रही थी एक छोटे से बच्चे के लिए। और ताऊ कहता है ये बदमाश ना मेरे जुनसी को ही चाहे, पर मेरा जुनसी मेरा है ना कि इसका। वहीं दूसरी तरफ जुनसी अपने भाई के बेटे के साथ काफ़ी सारी मस्ती करता रहता है। ये सब देखकर ताऊ को और जेलेसी फील होती रहती है। जितना जुनसी अपने भाई के बेटे के साथ खुश रहता, ताऊ को और जेलेसी होती है। वहीं दूसरी तरफ रात हो जाती है, तभी जुनसी अपने भाई के बेटे के साथ खेलता रहता है। उसके भाई का बेटा सोता ही नहीं रहता है और तभी ताऊ अपना काम करता रहता है, पर वो उतना ही ज़्यादा गुस्साता रहता है। हाँ, तभी जुनसी और उसका भाई का बेटा खेलता रहता है और तभी जुनसी कहता है रात हो गई है, अब चलो हम लोग नहा कर सोते हैं। और तभी वो कहता है चलो हम लोग किस करते हैं। जैसे ही किस करने की बात आती है, ताऊ गुस्सा करा जाता है और कहता है ये मेरा है। तो जुनसी का भाई का पिता अंकल मेरे हैं और तुम्हारे हैं। ताऊ कहता है नहीं ये मेरे हैं। हाँ, तभी जुनसी कहता है ओ ताऊ तुम बच्चे के सामने कैसी बात कर रहे हो, अब बहुत हुआ, आ जाओ चलो अंकल के साथ नहाते हैं। और तभी जुनसी अपने भाई के बेटे को लेकर चला जाता है नहाने के लिए और कहता है सोने का वक्त हो गया, चलो हम लोग चलते हैं। वहीं जुनसी का भाई का बेटा जाता रहता है तो जुनसी का भाई का बेटा ताऊ को मुँह बिला रहता है और ताऊ और ज़्यादा गुस्साता रहता है और जेलस फील करता रहता है। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है कि ताऊ इस छोटे से बच्चे से भी चल रहा है। और रात हो जाती है, फाइनली जुनसी के भाई का बेटा सो जाता है और तभी ताऊ के पास आता है और कहता है नन्हा बदमाश सो गया। सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरानी की ये बात हो रही है कि भाई से कैसे पाले, बहुत ज़्यादा ये बहुत शरारती है। और तभी ताऊ कहता है तुमने पूरा दिन मुझे वक्त नहीं दिया। जुनसी बोलने वाला ही रहता है कि तभी ताऊ कहता है क्या तुम्हें भी चाय की ज़रूरत है। जुनसी कहता है हाँ मुझे भी ज़रूरत है। और तभी ताऊ जैसे ही चाय को बनाने लगता है तो वो देखता है कि जुनसी सोने लगा है, क्योंकि वो पूरे दिन बहुत ज़्यादा थक जाता है एक बच्चे के साथ खेलने के लिए। तभी ताऊ आता है और कहता है तुमने पूरे दिन मुझसे बात नहीं की और अब तुम सोने लगे। और तभी जुनसी की आंखें खुल जाती है और वो ताऊ को देखने लगता है और तभी वो मुस्कुराता रहता है जुनसी को देखकर। ताऊ कहता है अब बस बहुत हुआ, मैं अपने आप को और नहीं रोक सकता हूँ। और तभी वो जुनसी को उठाता है और कहता है चलो हम लोग सोते हैं। और जुनसी और ताऊ अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सुबह हो जाती है और जुनसी के भाई का बेटा उठता है कमरे से और कहता है अंकल मुझे बाथरूम करना है। और वो सामने वाले रूम में जाता है जहाँ पर जुनसी और ताऊ गले लगकर सोते रहते हैं। और तभी उसे फ़ोन आता है उसके भाई का कि मैं आ रहा हूँ अपने बेटे को लेने के लिए। तभी जुनसी उठ जाता है और कहता है क्या तुम सच में अपने बेटे को लेने के लिए आ रहे हो। तो उसका भाई कहता है हाँ तैयार रहना। इन सब में जुनसी भूल जाता है कि उसके भाई का बेटा देख लेता है कि वो ताऊ गले लगकर सो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे उसका भाई आता है तो उसका भाई कहता है पता है मेरे डैड मुझे छड़ी से मार रहे थे, अच्छा हुआ मैं हट गया, नहीं मुझे लगता। तो जुनसी कहता है क्या सच में डैड मार रहे थे। तो उसका भाई कहता है हाँ मुझे मार रहे थे, मैं छोट थोड़ी बोला हूँ। और ये सीन बहुत फनी रहता है। इस तरह जुनसी के डैड कहते हैं कि तुमने अपने फिर से बैंड बजा दिया ना, तुम बहुत बुरे हो। हाँ, ये देखकर जुनसी हंसता रहता है। और तभी जुनसी का भाई का बेटा कहता है पता है मैं बहुत ही ज़्यादा बहादुर हूँ डैड, पता है अंकल तो ताऊ अंकल को गले लगकर सो रहे थे, मैं तो अकेला सो रहा था। ये सुनकर जुनसी के भाई को शक होता और कहते हैं क्या तुम ताऊ को गले लगकर सो रहे थे। तो ताऊ कहता है हाँ हम दोनों दोस्त हैं और क्या इसमें बुरी बात है। तभी जुनसी का भाई कहता है क्या तुम दोनों कुछ और तो नहीं हो। पर ताऊ साफ साफ मना कर देता है कि हम लोग बस नॉर्मली दोस्त हैं। और तभी जुनसी का भाई कहता है जुनसी तुम्हें मेरे बेटे के साथ सोना चाहिए था, वो छोटा है। और तभी उसका भाई जुनसी कहता है मैं क्या करूँ, इसने बेड ले लिया था इसी वजह से मैंने ताऊ के साथ सोने का प्लान बनाया, इसमें बुरा क्या है। तो जुनसी का भाई कहता है अच्छा मैं चलता हूँ। और जुनसी के भाई को थोड़ा तो शक हो जाता है और ताऊ के कहने की वजह से जुनसी का भाई समझ जाता है कि इन दोनों का नॉर्मल रिश्ता है और ये दोनों बचपन के दोस्त हैं तो शायद गले लगकर सो रहे, इतनी बड़ी बात नहीं है। और तभी जुनसी का भाई कहता है मैं जा रहा हूँ और वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जुनसी का भाई जाता है और तभी जुनसी फिर सोचने लगता है क्या मेरे भाई को शक तो नहीं होगा। ताऊ कहता है नहीं उसे शक नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जुनसी रात हो जाती है और आज वो अपने दोस्तों को पार्टी दिया जाता है। ये देखकर साव्यांग कहती है आओ कितनी अच्छी बात है ना, अब तुम दोनों को 1 महीने हो गया है साथ में रहते हुए और तुम दोनों ने पार्टी भी दिया है। वैसे अंकल आंटी कैसे मान गए जुनसी तुम्हें ताऊ के साथ रहने के लिए। तभी उम्मीद कहती मुझे लगता है कि जुनसी ने ये बोला होगा कि वो ताऊ के साथ थोड़ा मैच्योर से सीखना चाहता है, इसी वजह से अंकल आंटी मान गए होंगे। जुनसी चुप हो जाता है। ह्यूमी कहती क्या ये बात सच था। तो जुनसी कुछ बोल ही नहीं पाता कि वो किस वजह से यहाँ रुका था। ह्यूमी कहती मैं जानती थी पर मुझे लगता है कि तुमने गलत बताया, अब तुम्हें अपने मॉम और डैड को अपने और ताऊ के रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए क्योंकि अब तुम दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी दिन हो गया है। तभी शाव्यांग ह्यूमी को मुंह बंद कराने के लिए उसे चिकन खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ जुनसी चला आता है और उसके पीछे ताऊ भी जाता है। और तभी ताऊ कहता है तो हमेशा कहते हो कि जब भी कोई मुझे प्रॉब्लम होगी मैं तुमसे बात करके क्लियर करूँगा, पर तुम्हें जो प्रॉब्लम होती तुम मुझे कभी भी नहीं बताते। मुझे पता
पता चला है कि तुम्हें ऑफिस की इंटर्नशिप पे तुम्हें बहुत ज़्यादा बुली किया जा रहा है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और तभी जुनसी कहता है तुम्हें कैसे पता, शाओयांग ने बताया। तो ताओ कहता है हाँ उसने बताया, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना, बातों को क्लियर करो। और तभी जुनसी कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अगर मेरे भाई को शक हो गया होगा हमारे बारे में तो क्या होगा हमारा रिलेशनशिप। और तभी ताऊ से कहता है चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, और उसे गले लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमे जब जाने लगती है तो वो कहती है पता है इनका रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर रिश्ते में अगर आप बातों को छुपाते हो और मन ही मन सहते रहते हो तो ये रिश्ते को कमज़ोर करता है। ये देखकर शाओयांग कहती है क्या हमें पास्ट लाइफ में तुम्हारे साथ कुछ हुआ था। तो ह्यूमे कहती है नहीं कुछ नहीं, और तभी मुझे भूख लगी, और वो बात को टालने की कोशिश करती है। शाओयांग कहती है ह्यूमे अपनी झूठी हंसी से बातों को छुपाने की कोशिश मत करो हो, अगर तुम रोना चाहती हो तो तुम रो सकती हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तभी ह्यूमे कहती अगर तुम ऐसा कहोगी मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी। शाओयांग कहती है तुम भी ना, तुम बहुत बड़ी पागल हो, चलो गले लगते हैं। और तभी उसे चुप कराने के लिए ह्यूमे को शाओयांग गले लगा लेती है। और तभी ह्यूमे कहती है ओह ऐसा करोगी तो तुम्हें सच में मुझसे प्यार हो जाएगा। ह्यूमे कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैंने बहुत सारे ड्रामा देख लिया, ऐसे में बात कर रही थी। शाओयांग कहती क्या सच में। तो ह्यूमे कहती है हाँ सच में, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं ना तुमसे बताती, सच में ये ड्रामा के बारे में मैंने बताया था, मैंने बहुत सारे रिश्ते देखे, ऐसे ही प्रॉब्लम्स आती है। और तभी वहाँ से ह्यूमे जाने लगती है। शाओयांग कहती अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। और ह्यूमे शाओयांग को गले लगा लेती है। और तभी ह्यूमे कहती है चलो हम लोग खाने चलते हैं, और वो दोनों खाने चले जाते हैं। और तभी शाओयांग कहती है तुमने कुछ पल के लिए तो मुझे डरा ही दिया था। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जुनसी अपने भाई से बात करता रहता है, उसका भाई उसके और ताओ के रिश्ते के बारे में बात करता रहता है। ये देखकर जुनसी बहुत परेशान जाता और कहता है क्या मेरे भाई को उस दिन शक हो, कहता अब क्या होगा, मामा और डैड इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देंगे, अब क्या करो। और यही सब जुनसी सोचता रहता है। और तभी ताऊ भी उदास रहता है, क्योंकि उसके भाई से वही मैसेज करता रहता है। जुनसी कहता है क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, अब हम दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा, मैंने अपने और तुम्हारे बारे में सोचा ना कि मामा और डैड के बारे में, अब सच में मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँ। और यही बात जुनसी बार बार सोचता रहता है। और तभी उसे उसके मॉम और डैड की तरफ से फ़ोन आता है। उसको फ़ोन से पता चलता है कि उसके डैड बेहोश हो गए हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जिससे को जैसे ही पता चलता है वो तुरंत ताऊ के साथ भागता है हॉस्पिटल में, और तभी अपने मॉम और डैड को बहस करते हुए देता है। ये देखकर जुनसी कहता है मॉम आपने नहीं कहा था कि डैड बेहोश हो गए हैं। तो जुनसी की मॉम कहती है हाँ बेहोश हो गए थे, पर हॉस्पिटल आते थे उनको होश आ गया है। अब वैसे इन्होंने बहुत कम पानी पीते ना, इसी वजह से इनकी हालत ये है। और तभी जुनसी की मॉम कहती है पता है तुम्हारे डैड को 2 दिन बाद सर्जरी है, इसी वजह से इन्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा। तभी वहाँ पर जुनसी का भाई आ जाता है, जिनसे अपने भाई से नज़र छुपाता रहता है। और तभी वो ताऊ को भी देता रहता है। उसका भाई कहता है माँ चेक कर लीजिए डैड का कोई सामान मिस तो नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि आज आपको घर चले जाना चाहिए। और तभी जुनसी की मॉम कहती है नहीं, उसके डैड भी कहते हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए। पर इन सब में जुनसी अपने और ताऊ के रिश्ते के बारे में सोचता रहता है और बहुत परेशान होता रहता है। जुनसी का भाई कहता है मॉम आपको चले जाना चाहिए, मैं हूँ ना डैड का ख्याल रखने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। पर इन सब में ताऊ भी बहुत उदास होता रहता है। वो जुनसी को देखता रहता है किस तरह जुनसी के मॉम और डैड बहुत परेशान हो जाएंगे अगर उन्हें ये पता चलेगा कि जुनसी लड़कों को पसंद करता है। उसे यही बात सोचकर बहुत वो परेशान था, और जुनसी भी। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हॉस्पिटल के सीट पर बैठे रहते हैं और जुनसी सोचता रहता है और क्या होगा। तभी जुनसी कहता है मैं कितना ज़्यादा स्वार्थी हूँ, मैं अपनी इतनी बड़ी मुसीबत में मेरे डैड हॉस्पिटलाइज है और फिर भी मैं अपने रिश्ते के बारे में सोच रहा हूँ, अगर मेरी मॉम और डैड को पता चल जाएगा तो क्या होगा, मैं सच में बहुत बुरा हूँ, मुझे क्या हो गया है, ये सब मेरे वजह से हो रहा है। और सच में तभी ताऊ जुनसी को देखता रहता है और ताऊ जुनसी के पास आता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरे वजह से हो रहा है। फिर जुनसी कहता है ताऊ ये तुम क्या कर रहे हो। हाँ तभी ताऊ कहता है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। जुनसी कहता है क्या, और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या जुनसी और ताऊ एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेंगे ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही।